सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। और बिजनेस स्टडीज क्लास 11 का जो चैप्टर चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 3, आज उसमें टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन हम लोग चैप्टर कर रहे थे, टॉपिक कर रहे थे हम लोग पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। हम लोग चैप्टर नंबर 3 में थे, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आपको सारा नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो वो नोट्स वहाँ से ले लेना और जो भी उस नोट्स में लिखा है वही सारा चीज बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंगली बोर्ड से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था फीचर्स और पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। आज हम लोग कवर करेंगे टॉपिक मेरिट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन और मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एंड देन विल मूव ऑन टू डीमेरिट्स और लिमिटेशंस। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मेरिट्स के साथ। मेरिट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन और मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, पब्लिक कॉर्पोरेशन या फिर मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है, मेरिट्स का मतलब एडवांटेजेस। ठीक है, मेरिट्स का मतलब क्या होता है? एडवांटेजेस। क्या लिखा हुआ है? दे आर फ्री फ्रॉम अनड्यू इंटरफेरेंस, मतलब गवर्नमेंट के अनड्यू इंटरफेरेंस, मतलब गवर्नमेंट के रोक टोक से जो फ्री होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होता है, दे आर फ्री फ्रॉम अनड्यू इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, दस दे एंजॉय फ्रीडम। इन लोग को फ्रीडम मिलता है, ये लोग अपने हिसाब से अपना बिजनेस कर सकता है। दस दे एंजॉय फ्रीडम इन फंक्शनिंग। ठीक है, एंड इन लोग को ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, मतलब ये लोग अपने हिसाब से बिजनेस अपना एक्टिविटी कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि ये लोग एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ऑटोनोमस मतलब इनका अपना सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है, ज्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहता है, ज्यादा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। तो अकॉर्डिंगली जो ऑटोनोमस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो अपने हिसाब से बिजनेस कर सकता है। तो वही बात लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट, दे आर फ्री फ्रॉम अनड्यू इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल ज्यादा नहीं है, गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोलिंग नहीं है इसमें। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब बेकार का रोक टोक नहीं है गवर्नमेंट का। दस दे एंजॉय फ्रीडम इन फंक्शनिंग एंड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? दे आर फ्री फ्रॉम अनड्यू इंटरफेरेंस और फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है दे आर फ्री फ्रॉम अनड्यू इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, दस दे आर फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री है ये लोग। दस दे एंजॉय फ्रीडम, इनको फ्रीडम मिलता है, फ्रीडम इन ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम इन फंक्शनिंग, ये लोग अपना काम अपने हिसाब से कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। दस दे एंजॉय फ्रीडम इन फंक्शनिंग एंड ऑपरेशनल एंड दे हैव ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट क्या है? दे आर फ्री फ्रॉम अनड्यू इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, गवर्नमेंट का ज्यादा रोक टोक नहीं है। ठीक है, इन लोग को ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, मतलब ये लोग फ्लेक्सिबली अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। तो ये बहुत अच्छा चीज है, ये एक मेरिट है, ये एक एडवांटेज है पब्लिक कॉर्पोरेशन का। नेक्स्ट वी हैव एज दे आर नॉट फाइनेंस फ्रॉम सेंट्रल बजट, मतलब इनका फाइनेंसिंग, इनके जो पैसे मिलते हैं बिजनेस करने का जो पैसा है, ठीक है, इनका जो फाइनेंस है वो सेंट्रल बजट से नहीं होता है। सेंट्रल बजट मतलब पार्लियामेंट में बजट पास होता है, बजट में बताया जाता है कि गवर्नमेंट किस किस एक्टिविटी में कितना कितना पैसा यूज करने वाला है। ठीक है, किस किस एक्टिविटी के लिए कितना कितना पब्लिक का पैसा यूज करने वाला है। तो जहां पे भाई बजट से पैसा आता है ना, वहां पे ऑब्वियसली गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, वहां पे गवर्नमेंट हमेशा क्वेश्चन करेगा बिजनेस के लिए रिगार्डिंग। पर यहाँ पे जो पैसा है, ठीक है, पब्लिक कॉर्पोरेशन के लिए जो फाइनेंसिंग है वो गवर्नमेंट बजट से नहीं आ रहा है। पब्लिक कॉर्पोरेशन के लिए जो फाइनेंसिंग है वो गवर्नमेंट बजट से रेज नहीं होता है, वो सेंट्रल बजट से रेज नहीं होता है। तो गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, गवर्नमेंट डू नॉट इंटरफेयर इन देयर फाइनेंशियल मैटर्स। ठीक है, गवर्नमेंट भी ज्यादा उनकी फाइनेंशियल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता है। कहां से वो लोग पैसा रेज कर सकता है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा रेज करेगा, वो पैसा कब चुकाना है, ये सारा चीज से गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। रीजन जो भी फाइनेंसिंग होता है पब्लिक कॉर्पोरेशन का वो सेंट्रल बजट से नहीं होता है। तो ये भी एक अच्छा चीज है कि पब्लिक कॉर्पोरेशंस का जो फाइनेंसिंग है, पब्लिक कॉर्पोरेशंस का, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का जो फाइनेंसिंग है वो सेंट्रल बजट से नहीं होता है, इसलिए गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करता है इन देयर फाइनेंशियल मैटर्स। तो दो मेरिट्स हमने सीख लिया। पहला था दे आर फ्री फ्रॉम अनड्यू इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, दे एंजॉय फ्रीडम इन फंक्शनिंग। ठीक है, इनको फ्रीडम है, पब्लिक कॉर्पोरेशन को फ्रीडम मिला हुआ है इन देयर फंक्शनिंग एंड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ये लोग अपने हिसाब से बिजनेस कर सकता है। दूसरा मेरिट क्या है? क्योंकि पैसा जो है पब्लिक कॉर्पोरेशन को चलाने के लिए, रन करने के लिए, फाइनेंसिंग जो है वो सेंट्रल बजट से नहीं आता है, इसलिए गवर्नमेंट भी ज्यादा रोक टोक नहीं करता है, इंटरफेयर नहीं करता है इन देयर फाइनेंशियल मैटर्स। तो दीज आर द टू डिमेरिट्स। नेक्स्ट वी हैव ड्यू टू ऑटोनोमस सेटअप, क्योंकि ऑटोनोमस सेटअप है। ऑटोनोमस सेटअप का मतलब क्या होता है? ऐसा बिजनेस जिसने अपना खुद का रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखा है।
जो किसी दूसरे के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, ठीक है, जिसका अपना खुद का सेटअप किया हुआ, खुद का बनाया हुआ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस बिजनेस या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक ऑटोनोमस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये लोग अपना रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बनाता है, ये लोग दूसरे के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन पे काम नहीं करता है। एक्ट बताता है, ये लोग पब्लिक कॉर्पोरेशन एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है, एक्ट में इसका रूल्स एंड रेगुलेशन दिया हुआ रहता है, एक्ट में इसका रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ रहता है। तो ड्यू टू ऑटोनोमस सेटअप दे हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, ओन रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब पब्लिक कॉर्पोरेशन या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कैसे फंक्शनिंग होगा, इसका रूल्स एंड रेगुलेशन वो लोग खुद बनाता है, खुद डिफाइन करता है, ठीक है। पॉलिसीज मतलब प्लानिंग भी खुद ही करता है, ठीक है। प्रोसीजर मतलब काम करने का तरीका क्या होने वाला है ये लोग खुद ही डिसाइड करेगा। मतलब देखो पॉलिसी मेकिंग मतलब प्लानिंग कि क्या कैसे काम करना है, प्रोसीजर किस तरीके से काम करना है, ठीक है, एंड उसके बाद क्या इनका रूल्स होगा, क्या रेगुलेशन होगा, ये सारा चीज का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, ये सारा चीज में फ्रीडम एंजॉय करता है कौन, पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन एक ऑटोनोमस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, इसलिए ये लोग अपना, क्योंकि ये ऑटोनोमस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग अपना रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बनाता है। तो देखो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बनाता है, पॉलिसी मेकिंग खुद फ्रेम करता है, पॉलिसीज प्रोसीजर्स खुद अपना तरीका से काम करता है, ठीक है। फोर्थ क्या लिखा है, विद अ कॉम्बिनेशन मतलब पब्लिक कॉर्पोरेशन में प्राइवेट एंटरप्राइज का भी पैसा लगा हुआ है एंड गवर्नमेंट का भी पावर है, मतलब गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत पैसा लगा हुआ है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज मतलब कुछ स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या फिर प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन लोग का भी पैसा लगा हुआ है इसमें, और थोड़ा गवर्नमेंट का भी कंट्रोलिंग है, थोड़ा गवर्नमेंट का भी पावर है। तो ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन किस चीज का, इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट, दे प्रूव टू बी वैल्यू, मतलब ये क्या करता है, एक वैल्यू एडिशन करता है इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक वैल्यू ऐड ऑन करता है कौन, पब्लिक कॉर्पोरेशन, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज एज वेल एज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ये किसका कॉम्बिनेशन है, पब्लिक कॉर्पोरेशन, पब्लिक कॉर्पोरेशन एक कॉम्बिनेशन है किसका, इनिशिएटिव ऑफ पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज एज वेल एज पावर ऑफ द गवर्नमेंट, thus they prove to be a वैल्यू एडिशन, ठीक है, thus they prove to be वैल्यू इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पब्लिक कॉर्पोरेशन का योगदान रहता है, पब्लिक कॉर्पोरेशन का कंट्रीब्यूशन रहता है, दे कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज वी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्राइवेट एंटरप्राइज एज वेल एज गवर्नमेंट, ठीक है। सो दीज वर द मेरिट्स। अब आ जाते हैं डीमेरिट्स या फिर लिमिटेशंस के ऊपर। तो डीमेरिट्स या फिर लिमिटेशंस क्या बोलता है पब्लिक कॉर्पोरेशन का, पब्लिक कॉर्पोरेशन को हम लोग स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सो डीमेरिट्स या फिर लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। सबसे पहला डीमेरिट, ऑटोनॉमी एग्जिस्ट ऑन पेपर ओनली। ये जो ऑटोनॉमी है ना, कि अपने हिसाब से बिजनेस कर सकते हैं, अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, अपने हिसाब से पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं, प्रोसीजर अपने तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, ये बस पेपर तक लिमिटेड है, रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऑटोनॉमी जो है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है पब्लिक कॉर्पोरेशन के लिए। इन रियलिटी ऑल ऑपरेशंस एंड एक्शंस आर सब्जेक्ट टू मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब पब्लिक कॉर्पोरेशन को ये बोला जाता है कि ऑटोनोमस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अपने हिसाब से पॉलिसी मेकिंग कर सकता है, अपने हिसाब से ये एक्शंस ले सकता है, बट इन रियलिटी क्या है, ये जितना भी एक्शंस वो लेगा वो सब डिपेंड करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर, ठीक है। ऑटोनॉमी बस पेपर पे एग्जिस्ट करता है, रियल लाइफ में ऐसा कोई ऑटोनॉमी एग्जिस्ट नहीं करता है। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज ऑलवेज बीन देयर। अगर रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ का बात करें तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रोक टोक करेगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा इन देयर मेजर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जो भी डिसीजन लेना चाहेगा पब्लिक कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगा। इसकी वजह से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस स्लो हो जाता है, डिसीजन लेना स्लो हो जाता है और डिसीजन लेना टफ हो जाता है, ठीक है। स्पेशली व्हेन ह्यूज फंड्स आर इन्वॉल्व। तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, बोला जाता है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, बट एक्चुअल लाइफ में होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस स्लो हो जाता है, स्पेशली जहां पे ह्यूज फंड्स इन्वॉल्व है। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफन अपॉइंट्स एडवाइजर। गवर्नमेंट क्या करता है, अपने एडवाइजर भेज देगा कॉर्पोरेशन बोर्ड में, ठीक है, अपने एक आदमी को भेज देगा कॉर्पोरेशन बोर्ड में। पब्लिक कॉर्पोरेशन का जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, उसमें अपना एक आदमी भेज देगा, ठीक है, अपना एडवाइजर भेज देगा, खुद नहीं बोल के अपना एडवाइजर के थ्रू बुलवाता है, ठीक है, गवर्नमेंट मतलब इंटरफेयर कर रहा है ना, गवर्नमेंट तो इंटरफेयर कर रहा है, अपना एक आदमी को भेज दिया, एडवाइजर को भेज दिया है, कॉर्पोरेशन बोर्ड में बैठा दिया है,
तो गवर्नमेंट ऑफन अपॉइंट्स एडवाइजर टू कॉर्पोरेशन बोर्ड, दिस अफेक्ट्स द फ्रीडम इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में अफेक्ट करता है, ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा। गवर्नमेंट ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया है, कॉर्पोरेशन बोर्ड में एडवाइजर बना दिया है, तो ऑब्वियसली जो है गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रहा है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, एंड लीड्स टू डिसएग्रीमेंट्स। इसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत बार क्या हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हो जाता है, मतलब डिसएग्रीमेंट्स मतलब विवाद हो जाता है, लोग एग्री नहीं करते कोई मैटर पे। दिस फर्दर डिलेज द डिसीजन। इस वजह से क्या होता है, डिले हो जाता है डिसीजन में। अब एक चीज, जहाँ पे गवर्नमेंट होगा वहाँ पे करप्शन नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो करप्शन इज रैम्पेंट, मतलब ये बहुत ज्यादा है, करप्शन बहुत ज्यादा होता है पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में, करप्शन ही बहुत ज्यादा होता है। कैसे करप्शन ज्यादा हो जाता है पब्लिक कॉर्पोरेशन में, ऑफिशियल्स जो है, मतलब जो ऑफिसर्स है वो लोग मिसयूज करते हैं। ठीक है, मिसयूज देयर ऑटोनॉमी, वो लोग अपना ऑटोनोमस पावर को मिसयूज करते हैं। ठीक है, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं, लोगों से रिश्वत लेते हैं। ठीक है, एंड ये सब, ठीक है, में मिसयूज देयर ऑटोनॉमी एंड इंडल्ज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब ऐसा काम जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है। ठीक है, ऐसा कोई भी प्रैक्टिस जो पब्लिक की अगेंस्ट में है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो करप्शन भी होता है, करप्शन इज वेरी रैम्पेंट, मतलब बहुत ज्यादा ही नॉर्मल है, करप्शन होना बहुत ज्यादा ही नॉर्मल है इन केस ऑफ पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है, और जो गवर्नमेंट और जो ऑफिशियल्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं। किसका मिसयूज करते हैं, ऑटोनोमस पावर का मिसयूज करते हैं और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।